गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमो। आइए सभी लोग मिलकर माँ की प्रार्थना करेंगे। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो तो जानू। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। नाश किए दैत्य देवों के कारण, मेरे भी शत्रु ये टारो तो जानू। पार किए भव सिंधु से लाखों, मुझको भी पार उतारो तो जानू। न बुद्धि न बल ना ही भक्ति है मुझ में, यंत्र या मंत्र व तंत्र नाए। पूत कपूत चमन है भो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। मेरी ढिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती ने खाली फिर उधर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के। आया शरण में तुम्हारी भवानी, बैठा तेरे दर पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किससे कहूँ अपनी विपदा सुनाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ,
तुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पतित हूँ तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरा, कपूत कभी माता को ध्यान चाहिए। खाली पिराना भंडारे से कोई तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं है, तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे पे ही जगत जननी, श्लोकों का ये अर्थ नादान गाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। माता कुमाता कभी ना कहलाए। बोल साचे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया की ओर से, वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे, प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, रज महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, सभी संतन भक्तन रसिकन की जय, देवी भागवत पुराण की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। आज नवरात्रि का और देवी महिमा का 7वां दिन है। ये 7वीं महाशक्ति माता कालरात्रि का दिन है। कहते हैं इनकी उपासना का अलग ही महत्व है। देवी ने ये रूप दुष्टों को मारने के लिए ही धारण किया था, तो ये माता रानी का 7वां स्वरूप है। काल रात्रि का काला इनका रंग है। इनके 3 नेत्र हैं। गले में चमचमाती माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है। इनका वाहन गधा है। कहते हैं कि असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए ही देवी दुर्गा ने कालरात्रि का अवतार लिया था। इनके भयंकर स्वरूप से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। ऐसे में माता काली को रोकने की शक्ति स्वयं महादेव में भी नहीं थी। तभी देवताओं के अनुरोध पर महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने उनकी राह में लेटने की एक युक्ति लगाई कि अपने पति को अपने चरणों में देखकर देवी शांत होकर के अपने मूल स्वरूप में वापिस आ जाए। तो भैया ये इनकी शक्ति की महिमा है। शुंभ निशुंभ के वध के समय मां का रंग काला पड़ गया था। महाकाली के शरीर से निकले तेज पुंज से उनका रंग काला हो गया था। कहते हैं
आज के दिन इनकी उपासना से तंत्र मंत्र, शत्रु, भय, दुर्घटना, इन सब का समूल नाश हो जाता है। महाकाली अपने भक्तों की रक्षा करते हुए उन्हें निरोग रहने का वरदान भी देती है। ज्योतिष शास्त्र में शनि का संबंध काल रात्रि से होता है। ऐसा माना जाता है शनि की समस्या में इनकी पूजा करना अद्भुत लाभ देता है। इनकी पूजा से साढ़े साती का असर नहीं होता है। माँ की पूजा आराधना करते समय हमारे मन का भाव भी साथ में जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि माँ के आगे हम फल, फूल, दीपक आदि सामग्री लेकर हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये सब तो साधन हुए उन तक पहुँचने के, लेकिन माँ तक तो हमारी भावना ही पहुँचती है। वो तो हमारी भावना ही देखती है। अब चाहे आप हजारों तरह की सामग्रियाँ लेकर उनके समक्ष चले जाओ, उनकी पूजा करो, पर अगर उनमें आपका भाव नहीं जुड़ा है तो भैया ऐसी पूजा का कोई लाभ नहीं। उस परम सत्ता, उस महाशक्ति के पास तो हमारा भाव ही पहुंचता है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। ये जो आदि शक्ति है, इनसे ही सारी विद्याएं, सारी शक्तियाँ प्रकट होती हैं। इनसे ही सारी रिद्धि सिद्धियाँ, सारी कलाएं प्राप्त होती हैं। जब भी कोई भाव से भक्ति करता है तो माँ सारी शक्तियाँ उस साधक की बुद्धि में प्रकट कर देती हैं। अगर कोई इस संसार में चाहे सारी विद्याओं का अध्ययन कर ले और बहुत बड़ा विद्वान भी बन जाए, पर बिना भगवती की कृपा के उसकी मूर्खता समाप्त नहीं होती। बिना साधना के जो अध्ययन करते हैं वो विद्या व्यवहारिक होती है, रोजी रोटी कमाने के लिए होती है। उससे हम उस परम तत्व को नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए साधना, उपासना जरूरी है, तभी परम तत्व का ज्ञान होगा। तो जो भी माँ भगवती की कथा सुनता है, माँ भगवती उसे सर्व सुखों का भंडार दे देती है। बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। देखो, यदि हम हर बात को समझना चाहते हैं तो कथा का एक एक शब्द हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। हम सबको कुछ सीखने के लिए हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए। ये सारी प्रकृति ही माँ का ही स्वरूप है। इस प्रकृति का एक एक कण, एक एक जीव हमको कुछ न कुछ सिखा रहा है। मोर नाचना सिखा रहा है, कोयल गाना सिखा रही है, नदियाँ बहना सिखा रही हैं, सब कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। यहाँ कोई भी छोटा नहीं है। जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिले, बिना अहंकार के सीख लो। तब तुम जहाँ भी बैठोगे निश्चल मन से, वही एक तीर्थ बन जाएगा। तो भैया हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। समझदार को एक इशारा ही काफ़ी है कुछ सीखने के लिए।
एक बार की बात, एक राजा थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे। धर्म के सारे कार्य वो बड़े ही मन से करते थे। राजा एक कथा में गया। 7 दिन की कथा थी। वो रोज सारे के सारे काम छोड़कर कथा में जाते थे। राजा के पास बड़ा ही सुंदर बगीचा भी था। उसमें उसने सुंदर सुंदर पंछी वहाँ रखे हुए थे। ऐसे ही उसने एक बहुत महंगा और बहुत सुंदर तोता भी पाला हुआ था। तोता इतना होशियार था कि वो रोजाना राजा से बातें किया करता था। जब राजा को कथा सुनते सुनते 6 दिन हो गए तो वो जो तोता था रोज देखे कि न जाने ये राजा कहाँ जाता है। अब जब 7वें दिन राजा कथा सुनने जा रहे थे तो वो सोने के पिंजरे में था। नौकर चाकर उसकी सेवा करते थे। उसने पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने कहा, कथा में जा रहा हूँ। बोले, कब तक आओगे? बोला, बस आज विश्राम होने जा रहा है। तब तोते ने कहा, कथा सुनने से क्या होता है? राजा ने कहा, तू ये भी नहीं जानता? दुनिया भर की बातें सारा दिन करता रहता है। वो बोला, नहीं मैं नहीं जानता। तब राजा बोला, जो कथा होती है ना वो सबका कल्याण करती है। उसको सुनने से सबका कल्याण होता है। मैं इसलिए वहाँ पर जाता हूँ। तब तोता बोला, महाराज आप तो मनुष्य हैं। मनुष्य का तो कल्याण होता है, पर क्या हम जैसे पंछियों के लिए भी कल्याण की कोई बात है क्या? बोले, हाँ क्यों नहीं। तो तोता बोला, महाराज आज जब आप कथा सुनकर लौटे और जिन पंडित जी या महाराज जी से आप कथा सुन रहे हैं तो उनसे अकेले में जाकर मेरा एक प्रश्न पूछ लेना। बोले, हाँ क्या प्रश्न है? बोले, पूछना, मेरे तोते ने कहा है कि मेरी मुक्ति कब होगी, मैं आज़ाद कब होऊंगा इस पिंजरे से। देखो भैया, हर पंछी को आज़ादी चाहिए। चाहे आप उसे सोने के पिंजरे में रख लो, सुंदर सुंदर भोजन अनार के दाने खिलाओ, लेकिन पंछी तो यही सोचता है कि मुझे आज़ादी कब मिलेगी, मैं कब उड़ जाऊंगा। बोले, ये पूछना भूलना मत। अब जब राजा कथा में गए और कथा का जब विश्राम हो गया, अब सब लोग प्रसाद लेकर जा रहे थे तो वो महाराज जी जो थे वो भी मंच से नीचे उतरे। तो राजा ने अकेले में महाराज जी से कहा कि मेरा एक प्रश्न है। बोला, पूछो। तब राजा ने कहा, मेरा नहीं मेरे तोते का है। हमारे मिट्ठू ने पूछा है कि उसकी मुक्ति कब होगी। अब जैसे ही सुना, महाराज जी 2 कदम पीछे हटे और अपने हाथ में हाथ बांधे धड़ाम से नीचे गिर गए। अब राजा घबरा गया, ऐसा क्या मैंने पूछ लिया जो ये गिर गए। अब जल का छींटा मारा, नहीं उठे। लोग इकट्ठा हो गए कि पंडित जी को क्या हो गया। अब राजा ने सारी बात बताई कि मैंने तो यही पूछा था कि मेरे तोते की मुक्ति कब होगी, और ये बेहोश हो गए। देखो सांस तो चल रही है ना। अब किसी वैद्य को बुलाया गया। अब वो सब बात ही कर रहे थे। लोगों ने कहा, राजन आप जाइए, हम अपने आप इनको देख लेंगे। तब राजा ने कुछ धन दिया कि इनका इलाज करा लेना।
अब राजा रास्ते में सोचता जा रहा है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो वो बेहोश हो गए। अब शाम के समय जब राजा लौटे तो तोते ने पूछा, आ गए? बोले हाँ। तो क्या आपने मेरा प्रश्न पूछा? बोले हाँ पूछा था, परंतु तभी एक घटना घट गई। मैंने जैसे ही उन्हें तुम्हारा प्रश्न बताया, उन्होंने अपने हाथ बांधे और गिर गए। अब जैसे ही तोते ने सुना, उसने भी अपने हाथ बांधे और पिंजरे में गिर गए। अब तो राजा का माथा चकरा गया। राजा ने कहा, मेरा मिट्ठू सोने के पिंजरे में रहता है, सुंदर सुंदर फल खिलाता हूँ, इसको क्या हो गया? ए सैनिकों, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। पिंजरे का दरवाज़ा खोला तो मिट्ठू गिरा पड़ा। सब सोचे, अभी तो बात कर रहा था, इसको क्या हो गया? राजा ने कहा, जल्दी से बाहर निकालो। जैसे ही बाहर निकाला, मिट्ठू उड़ गया। उस महात्मा ने कहा कुछ नहीं था, पर राजा के माध्यम से मिट्ठू तक ये संदेश पहुंचा दिया था कि तेरी मुक्ति तब होगी जब तू राजा के सामने मरने का नाटक करेगा। तो भैया देखो, एक छोटे से पंछी ने भी इस कथा में से कुछ ना कुछ सीख लिया। तो भैया आपको भी कथा में से कुछ ना कुछ लेकर ही जाना है, जिससे आपका भी कल्याण हो। अब आगे देवी भागवत जी में कथा आती है वृतासुर की। एक बार इंद्र ने गर्व में आकर, अभिमान में आकर देव सभा में बृहस्पति जी के आने पर उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। अब बृहस्पति जी नाराज हो गए और अपने योग बल से ऐसे स्थान पर चले गए, ढूंढने पर भी वो देवताओं को नहीं मिले। अब गुरु के बिना देवलोक में उदासी छा गई। अब गुरुहीन देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी। देवता परास्त हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे। तब उनके कहने से त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया। अब विश्वरूप को नारायण कवच का ज्ञान था। उसके प्रभाव से इंद्र ने बलवान होकर असुरों को हरा दिया। किंतु विश्वरूप की माता असुरों की कन्या थी। इंद्र को संदेह हुआ कि विश्वरूप प्रत्यक्ष में तो हमारी सहायता करते हैं, परंतु गुप्त रूप से ये असुरों से मिले हुए हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया। अब पुत्र की मृत्यु से दुखी त्वष्टा ने इंद्र से बदला लेने के लिए उनका शत्रु उत्पन्न हो ऐसा संकल्प करके एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से अत्यंत भयंकर वृत्त का जन्म हुआ। अब उसका इंद्र से युद्ध हुआ। ये वृतासुर इतना बलवान था कि इंद्र के हाथी ऐरावत के साथ ही वो निगल गया। अब देवता परेशान हो गए कि कैसे इस असुर पर विजय प्राप्त हो। तब वो ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये असुर तब मारा जाएगा जब आप दधीचि ऋषि के पास जाएंगे। उनकी बहुत तपस्या है, अगर उनकी हड्डियों का वज्र बनाया जाए तो उससे इसकी मृत्यु होगी। तब देवता ऋषि के पास गए, प्रार्थना की, हे मुनिवर हमारा दुख दूर कीजिए। तब दधीचि जी ने समाधि लगाई और अपने शरीर का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी अस्थि का दान कर दिया। तब विश्वकर्मा जी ने अस्थियों का वज्र बनाया और इंद्र को प्रदान किया।
उस वज्र द्वारा वृतासुर का पेट चीरकर इंद्र बाहर निकले और इस तरह से वृतासुर का वध हुआ। ये इतना बड़ा बलवान ये वृतासुर कौन था? ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी 1 करोड़ पत्नियां थी, सारी पत्नियां बांझ थी, एक के बेटा हुआ। अब नारद जी ने सब रानियों को भड़का दिया, बोले इस एक के बेटा है, तुम्हारे तो है नहीं, यही राज करेगा। अब उन सब ने मिलके उसे भी जहर खिलाकर मार डाला। एक बार चित्रकेतु दिव्य विमान पर बैठकर कैलाश पहुंचा। वहां भगवान शंकर माँ पार्वती को गोद में बिठाकर अर्धनारीश्वर रूप में ऋषि मुनियों को धर्म का उपदेश कर रहे थे। विमान में बैठा चित्रकेतु हंस पड़ा। माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। इसको एक वरदान था, ये भगवान का भगत था। इसे ये वरदान था कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हें किसी का भी श्राप नहीं लगेगा। अब बिना जाने पार्वती जी ने उसे श्राप दे दिया। शंकर जी ने कहा, तुमने इसे बिना विचारे श्राप दे दिया है, अगर ये नहीं चाहेगा तो तुम्हारा श्राप व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हारी वाणी बेकार जाएगी। तब चित्रकेतु ने कहा, माँ आप चिंता ना करें, मुझे तुम्हारा श्राप स्वीकार है। तब माँ पार्वती ने कहा, जाओ तुम्हें भगवान की भक्ति कभी नहीं भूलेगी। वृतासुर दैत्य होते हुए भी माँ का भगत है। अब वृतासुर मरते हुए ये स्तुति करता है कि हे माँ, मैं मरकर भी आपके चरणों का दास ही रहूं, आपकी याद मेरे अंदर हमेशा बनी रहे, मेरी वाणी तुम्हारे ही गुण गाए, तुम्हारा ही कीर्तन करे। मुझे देवलोक, स्वर्गलोक, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए माँ, मेरे प्राण सदा आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहें। मैं अपने कर्मों से जहाँ भी जन्म पाऊँ वहाँ मुझे आपके भक्तों का ही संग मिले। और ऐसी प्रार्थना करते करते, देवी का ध्यान करते करते उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो भैया ये था वृतासुर जो बहुत ही देवी का भगत था। बोल साचे दरबार की जय। देखो भैया, वो वृतासुर जो था वो एक दैत्य था, राक्षस था, लेकिन राक्षस होने के बावजूद भी वो माँ से प्यार करता था, उनकी भक्ति करता था। और उसने मरते हुए भी माँ से यही प्रार्थना की कि मेरा तेरा साथ हमेशा ही रहे, तेरी याद हमेशा बनी रहे, और मरने के बाद भी मेरा तेरा रिश्ता न कभी छूटे, कभी ना टूटे। तो भैया आओ हम भी माँ से, अपने प्रभु से, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सांवरिया, तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सांवरिया, जग पावे रुसदाए, जग पावे रुसदाए, रुसे रे सांवरिया, तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सांवरिया। मैं तेरी पतंग तूते डोर मेरे मोहिना, मैं तेरी पतंग तूते डोर मेरे मोहिना, तेरे
बिना आसराना होर मेरे मोहिना, तेरे बिना आसराना होर मेरे मोहिना। डोर मेरी तेरे हथों छुटे ना सांवरिया, डोर मेरी तेरे हथों छुटे ना सांवरिया। जग पावे रुसदाए, जग पावे रुसदाए, रुसे रे सांवरिया। तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सांवरिया। रब दी कचहरी विच पेश जदों होवां मैं, रब दी कचहरी विच पेश जदों होवां मैं। करमां दा खाता लैके पेश जदों होवां मैं, करमां दा खाता लैके पेश जदों होवां मैं। बन के वकील ओथे खड़ा हो सांवरिया, बन के वकील ओथे खड़ा हो सांवरिया। जग पावे रुसदाए, जग पावे रुसदाए, रुसे रे सांवरिया। तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सांवरिया। तेरे ही भरोसे ते मैं छटिया जहान है, तेरे ही भरोसे ते मैं छटिया जहान है। तू ही मेरी जिंद शमा, तू यो मेरी जान है, तू यो मेरी जिंद शमा, तू यो मेरी जान है। तेरे नाल प्रीति मेरी छुटे ना सांवरिया, तेरे नाल प्रीति मेरी छुटे ना सांवरिया। जग पावे रुसदाए, जग पावे रुसदाए, रुसे ना सांवरिया। तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सांवरिया, तेरा मेरा नाता कदी टूटे ना सांवरिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सभी मिलकर माँ की आरती करेंगे। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी, राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी। तेरी दया है तो ये धरती पे है खड़ी, धरती पे है खड़ी। माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त
के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। आरती उतारे तेरी सुबह शाम को, आरती उतारे तेरी सुबह शाम को। पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, चारों धाम को। माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले, माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले। जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।